Hello and welcome back to my another podcast. And this is episode 7, I guess so. It's been a very long time I have not uploaded any podcast, and we are suffering from COVID-19, a pandemic. I hope you are safe and fine. And if not, then my wishes are with you. I will be praying for you. A few days ago, my mom and dad were COVID positive, but yesterday we found that they are COVID negative, and mom is doing really well, and she is fine now. And we have came to our village, so I don't know that the noise is coming, but the birds are chirping around me, and here everywhere is green, so my eyes are very contrasting. तो गाइस अभी थोड़ा हिंदी बोलते क्योंकि इंग्लिश में सॉरोनेस ज़्यादा दिख रही है। हाँ, तो इन दिनों मेरी फैमिली के साथ ये हुआ कि मम्मी और पापा का हालत एकदम ही बिगड़ गया था, और फिर वो लोग गए कोविड का रिपोर्ट कराने, तो दोनों का पॉजिटिव आया, और फिर मॉम डैड ने कोविड की ट्रीटमेंट चालू कर दी, पर उनको थोड़े दिन बाद भी ठीक नहीं लगा। मॉम एक्चुअली अच्छी थी, मतलब मॉम की हालत अच्छी हो रही थी, पर डैड की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक्सरे कराता हूँ मैं। तो उन्होंने एक्सरे कराया और रिपोर्ट में आया कि निमोनिया हुआ है, इसलिए हम तुरंत गांव निकले। एकदम क्विक डिसीजन था, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत पैशनेट होते और साथ में सस्ते भी होते हैं। वैसे ये डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे। पैसे तो हम कितने भी खर्च ले, पर सिटी में इलाज होना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। पर हमने सोचा कि चलो गांव में, क्योंकि गांव में दवाई भी एकदम सस्ती मिलती है, और इनफैक्ट डॉक्टर भी बिल्कुल वो लूटते नहीं है। जो लूट मची रहती है सिटीज़ में, वैसे वो गांव में लूट नहीं मची रहती। इसलिए तो ये थी हमारी दुख भरी कहानी, और आगे और दुख भरी मिलेगी, पर आप इसे कॉमेडी वे में लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी ऑडियंस हमें छोड़ के चली जाए ये सब सुनने के बाद। और जो लोग मेरे कांटेक्ट में थे सोशल मीडिया में, उनकी विशेष सच हुई। यस, they are doing well. My mom and dad doing well. They are doing really well. अकेले बैठ के, शायद मैं ऐसे अकेले बैठता हूँ तब शायद मेरा योगा हो जाता है, मेरा मेडिटेशन हो जाता है, इसलिए मेरा माइंड रिलैक्स रहता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब मॉम एंड डैड दोनों आए रिपोर्ट लेके, और मॉम पहले घुसी घर के अंदर, तो मॉम ने जिस तरीके से बोला वो मुझे मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उनको पॉजिटिव, एक्चुअली उनको पॉजिटिव था ही नहीं, दोनों को ही नेगेटिव था, बाद में पता चला। पर जैसे वो बोली ना, एकदम फ्रस्ट्रेटेड लुक देके, आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। और फिर मैं एकदम चिल्ड था पर थोड़े दिन के लिए, और फिर जब मुझे सारा काम करना पड़ा तब भी मैं चिल्ड ही था, तभी भी मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा, इतना ज़्यादा काम भी नहीं किया मैंने, पर एकदम चिल्ड था मैं हंस रहा था और उनको हंसा भी रहा था। हाँ, वो बात अलग है कि वो लोग हंस ही नहीं रहे थे। एनीवेज, आगे बढ़ते इस टॉपिक को यहाँ ही ख़त्म करते हुए, तो कल मैंने मेरे पापा से बात की। बात ये थी कि मैं मेरी वॉइस को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे करूँ, और मुझे अब रेडियो जॉकी में भी आगे जाना है।
तो ये सब बात हुई। अगर नहीं जाऊँगा तो भी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर चांस मिल जाए तो क्यों नहीं, हम जाएंगे रेडियो जॉकी, हम बनेंगे आरजे। तो यही है। और फिर पापा ने बोला कि योगा कर, और मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं मुझे योगा कर। मैं करता नहीं वैसे योगा, पर मैं मेडिटेशन भी नहीं करता, पर पता नहीं, मैं एकदम अच्छे से रह लेता हूँ शायद हर टाइम। और 2 दिन पहले, आई थिंक परसों, मैंने स्केट्स ढूंढे। परसों मैंने स्केट्स चलाना चालू किया, और मुझे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कब चलाए थे स्केट्स को, क्योंकि वो मुझे नहीं पता, पर आई थिंक 8 साल जितना हो गया मैंने लास्ट टाइम स्केट्स चलाए थे। तो मैंने तो मेरे पापा से ये सब कहा था कि एक बार बस स्केट्स मिल जाए मुझे, फिर से मैं ऐसे चलाऊँगा और फिर आपका बेटा हवा से बातें करेगा। और ये सब बोल दिया, और स्केट्स आए। शूज़ भी मैंने सॉक्स के बिना पहने थे, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग सॉक्स लेना भूल गए थे। और ये गांव है, यहाँ पे सब डिस्टेंस पे होते हैं, जितने भी शॉपिंग सेंटर्स होते हैं ना, यहाँ पे बहुत डिस्टेंस में होते हैं। और यहाँ इनफैक्ट व्हीकल भी नहीं है हमारे पास यहाँ कोई, इसलिए तो स्केट्स शुरू किए मैंने चलाने, और पता चला कि मैं तो सब भूल गया, मुझे कुछ नहीं आता। और हाँ, एक और बात कि मैं कभी, जितनी बार भी स्केट्स चलाया, मैं कभी नहीं गिरा था। बट कल मैं इतना ज़ोर से गिरा ना मेरा बहुत दर्द होने लगा बट एनीवेज, उसे छोड़ते हैं, परसों की बात करते हैं। तो मैंने चला, और यहाँ पे तो सब लोग मुझे देखने लग गए। मुझे एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, पर मैंने कहा क्या है, ये लोग देखते रहेंगे, उनका काम छोड़ के मुझे देख रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ। तो फिर मैं चलाने लगा धीरे धीरे, और डर लग रहा था, पैर भी काँप रहे थे, इतने ज़्यादा नहीं, बट बैलेंस बनाने में तो काँप ही लेते हैं। और गेस व्हाट, कल मैंने थोड़ी स्पीड पकड़ ली और मैं बहुत दूर तक गया। और मैंने सोचा कि हर दिन अगर ऐसे 1 घंटा में स्केट्स चलाऊंगा तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। और कल स्केट्स का एक वॉशर और एक बोल्ट निकल गया, वो जो ढीला हो गया था, मैंने देखा था उसे, पर मेरी केयरलेसनेस की वजह से मैंने उसे खो दिया। और कल मैं ढूंढने गया था उसे, पर मुझे मिला नहीं, क्योंकि वो इतनी छोटी चीज़ है, इसे अगर मैं ढूंढने जाता हूँ तो मुझे मिल जाती है, पर कल नहीं मिला। तो फिर आज मैं स्केट्स नहीं चला रहा, आज मैं पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ। और जब भी मुझे ऐसे टाइम बहुत होता है, तब मेरे पास कुछ होता नहीं करने के लिए। जब टाइम बहुत होता है तब मुझे कोई करने नहीं देता कुछ काम, और जब टाइम नहीं होता तब सब करना होता है मुझे। तब मुझे सब बोलेंगे कि ये करना वो करना, पर जब टाइम होता है तब वो सब लोग रोकते हैं मुझे करने के लिए। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी हैं। और कल मैं जब चला रहा था तब लोग ऐसे बोल रहे थे, मुझे ऐसे बोल रहे थे कि स्कैर्सिज्म के साथ जो बोल रहे थे मुझे, जैसे कि वो लोग तो प्रो है, उन लोग ने कभी चलाए भी नहीं और मुझे बोल रहे। और यही दुनिया का काम है, अगर तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हें खींच के नीचे लाएंगे, पर कभी रुकना मत। ये थोड़ा मोटिवेशनल हो गया, पता नहीं मैंने कॉमेडी रखी है, पर मैं कॉमेडी करता नहीं, पर आप लोग प्लीज़ इसे कॉमेडी की तरह लें, क्योंकि ये हमारा सीज़न 1 ऐसे नहीं, ऐसे ही चलेगा, और सीज़न 2 में सब बदलने वाला है। इसलिए प्लीज़ अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ये सुनते रहे। सीज़न 2 इससे भी माइंड ब्लोइंग होगा, और उसमें मैं बहुत सारे मूवीज़, वेब सीरीज़ और म्यूज़िक और सॉन्ग्स और वो सब की बातें करूँगा। ऐसे नहीं कुछ रैंडमली कुछ भी बोल दिया मैंने, ऐसा नहीं होगा अब। और आपको पता है क्या
कि मैं जब पॉडकास्टिंग करने बैठता हूँ ना, तब मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कोई हाईलाइटेड पॉइंट्स नहीं होते, जो दिल में आता है वो बोलते रहता हूँ। आई एम टॉकिंग शिट मैन, आई एम जस्ट टॉकिंग शिट राइट नाउ। यहाँ जो मौसम हो रखा है वो मेरा सबसे फेवरेट है। और वैसे मुझे स्प्रिंग मौसम बहुत पसंद है, स्प्रिंग सीज़न। और इंडिया में शायद नहीं होती, और गुजरात वाले साइड तो नहीं होती, पक्का नहीं होती। तो मुझे वो समर, विंटर और बारिश तीनों की तीन फील एक साथ है ना, वो जो मौसम होता है ना, वो मेरा फेवरेट है। मैं उसे क्या नाम दूँ, मुझे कुछ पता नहीं, पर ये वही हो रखा है। इसलिए मेरा अभी मूड भी बहुत ज़्यादा